हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं आज सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। और क्या सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी, क्या कुछ उनके इमोशंस थे, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, आपके जो पर्सन हैं क्या वो सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो लोग भी ब्रेसलेट या फिर जो लोग पेंडेंट या क्रिस्टल ट्री या फिर पिरामिड की बुकिंग करवाना चाहते हैं ज़रूर करवाइए, क्योंकि फुल मून है कल, है ना, कल ही है ना तो फुल मून के दिन जो है एक्टिवेट करके दिया जाता है आपको स्पेशली। तो इससे पहले आज का टाइम है, आज आप लोग जो है बुकिंग कंफर्म करवा लीजिए, ताकि आपके जो पिरामिड है या क्रिस्टल ट्री है या फिर ब्रेसलेट है या पेंडेंट है ना, पेंडेंट है, तो आपको एक्टिवेट करके आपको दिया जा सके। तो ज़रूर जो है बुकिंग आज कंफर्म करवा लीजिए अपने जो भी है, जो भी जिसकी भी नीड है आपको, यानी कि आप अपने नॉर्मल सा प्रॉब्लम वहाँ पे सेंड कीजिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पे ये लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 7 चक्रा का देख रहे हो, ट्री टाइप का है। ये पेंडेंट भी आप पहन सकते हो और इसका यूज़ जो है ना आप घर के फर्स्ट जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पे ऐसे टांग सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लेना है एक्टिवेटेड ब्रेसलेट या फिर अदर कुछ, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज सुबह सुबह ये क्या सोच रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, देखते हैं क्या है एनर्जीज, प्लीज़ गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। थंडरबोल्ट। अचानक से आप दोनों अलग हो गए हो, अचानक से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अचानक से ही आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया है। ऐसा दिखता है जैसे कि अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लाइफ में हुई हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं आपको बिना मतलब का आपको ब्लेम करते हैं, या आपको बिना मतलब के ही बोल देते होंगे कि हाँ तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया अचानक से। ठीक है, तो यहाँ पे मेन दिख रहा है कि अचानक से ही आप दोनों के बीच में जो प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा अच्छा था, वो अचानक से ही जो है ना यहाँ पे एकदम से नीचे गिर गया वो प्यार। तो कहीं ना कहीं वो प्यार, वो मोहब्बत है ना, कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि किसी तीसरे के कारण से ही वो गिरा है। अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से, फीलिंग्स के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि जो होता है ना कि किसी ने भड़का दिया आपके पर्सन को, या किसी और के थ्रू कुछ पता चल गया जो कि गलत है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया बिना किसी रीज़न के, एकदम से आपको इग्नोर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। सॉरो। ओके, नंबर 9 है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेस का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, पॉलिटिक्स,
ओके, द आउटसाइडर, एवेंचर, इनोसेंस एंड मेरे पास रीबर्थ। ठीक है, यहाँ पे अब आज सुबह सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, तो यहाँ पे आज सुबह सुबह अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की थिंकिंग देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसा दिख रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ही ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे एक होता है ना कि सुबह सुबह उठते ही हमें कभी कभी अपने पर्सन की इतनी ज़्यादा याद आती है कि हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन को आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा याद आ रही थी आपकी, इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे थे, तन्हाई फील कर रहे थे। ये पर्सन मुझे बहुत ही दर्द में दिखाई दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि दुख मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुख मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द सेंस कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। और ये बढ़ने का कारण यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के एकदम अब जो है सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस कनेक्शन, सीरियसली सोचना, सीरियसली आपके बारे में मनन करना, ये मुझे दिख रहा है। आपके जो पर्सन है देखो बहुत ही ध्यान से अपने आप को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले गलती इन्होंने करी या आपने करी, लेकिन अब जो है ये पर्सन अपने मन को काफ़ी ज़्यादा शांत करना चाह रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आप इनके इंटेंशन को समझ चुके थे कि ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भाव देने वाले पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी सही तरीके से चलने वाले पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ही उसके ऊपर जो है पहले लगता था कि मैंने उसके ऊपर एहसान कर दिया, एहसान ये कर दिया कि उसको अपना प्यार दिया, उसको अपनी फीलिंग्स दी, अपने इमोशंस दिए, लेकिन ये एहसान काहे का। ये पर्सन बहुत ही पॉलिटिक्स खेलते हैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, बहुत ही माइंड लगाते हैं ये पर्सन। और मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके, मुझे ये पर्सन पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले पर्सन लग रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैनिपुलेट करना इनके बाएं हाथ का खेल है, ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। मैनिपुलेट करना आपको या किसी को भी इनके बाएं हाथ का खेल मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के एकदम से जो एक होता है ना कि हम देखते हैं कि ठीक है हमारा रिलेशनशिप कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, हम अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन ने जो है ना बड़ी ही चालाकी के साथ अपना बचाव करना चाहा है और अपना बचाव करते हुए आपके साथ स्टार्ट करने का सोचा। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन को अब जो है ना पासा पलटता हुआ दिख रहा है, जैसे कि बाजी पलट गई यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, क्योंकि ये पर्सन ने सोचा था कि बस माइंड गेम खेलूँगा, इसके साथ टाइम पास करके निकल जाऊँगा और मुझे इसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, आपने इतनी लॉयल्टी दिखाई, इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन के दिल में प्यार जो है ना, प्यार वाली फीलिंग्स आ गई। ठीक,
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने बहुत ही चालाकियाँ करी भी हैं, बहुत सारे झूठ भी बोले हैं आपसे, बहुत सारे झूठ अपने जो है अपने गलतियों को छुपाने के लिए, या फिर अदर वे में भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर, है ना। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने उस झूठ को पकड़ा नहीं, और कभी आपको डाउट हुआ भी तो आपने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कि नहीं चलो ठीक है मेरा ही है, ठीक है। तो आपने पूरी तरीके से अपना जो है अपने पर्सन के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करी है, बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है, देखो रिश्ते की एनर्जी के अनुसार से अगर मैं देखूँ तो रिश्ता मुझे काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, ठीक है। आपके तरफ से आप हर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, हर तरीके से आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप जो चीज़ें जो है ना आपने सोची है वो करना चाहते हो, चाहे ये पर्सन करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है फाइनली ये पर्सन को समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि आपने किया क्या है इनके लिए, यानी कि आपने इनके झूठ को पकड़ा लेकिन फिर भी इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो ये आपका एक कहते हैं ना कि भरोसा है ना, आपने अपना विश्वास दिखाया, लेकिन इस पर्सन ने आपका विश्वास मतलब आपको विश्वास नहीं दिखाया, और कहते हैं ना कि बस आपको बस ऐसे ही लिया कि हाँ चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, इसका तो जो है इसका तो अपना कहते हैं ना कि वो फ़र्ज़ है, ठीक है, फ़र्ज़ है इसका, ये निभा रही है ना। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब फ़िलहाल यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये जो है पूरा माइंड लगा कर के समझ रहे हैं कि इनको क्या करना है, यानी कि इनको जो है क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन को। और ये पर्सन अपनी लाइफ में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, पहले से कितनी ज़्यादा चेंज हुई है, वो चीज़ों को जो है ना देखते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन प्यार में तो पड़ चुके हैं, और ये पर्सन बहुत ही दिमाग लगाकर सोचते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो चीज़ें इनको अपनी लाइफ में करनी चाहिए वो चीज़ें ये पर्सन कर नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है ना इनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, ठीक। तो आपके पर्सन आपके फेवर में सोचते हुए दिख रहे हैं कि हाँ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, न्यू बिगिनिंग कैसे हो, आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ आए, ये सोचना चाहिए, ठीक। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। रीबर्थ का कार्ड भी सेम वही बता रहा है, इनोसेंस का कार्ड भी बता रहा है कि आपके पर्सन माइंड लगा करके सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में जान कैसी डाली जाए, यानी कि इस रिश्ते में एफ़र्ट कैसा डाला जाए, और एफ़र्ट डाला जाए तो उसका रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। गोइंग फॉरवर्ड, फॉरगिवनेस, लव, डिलाइट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है कि देखो आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो एनर्जी है, इसके अनुसार से मुझे दिखता है कि आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब जो है आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को भुला करके, पुरानी एनर्जी को भुला करके, पुराने रिलेशनशिप को भुला करके यहाँ एक
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली दिख रहे हैं कि जो एक होता है ना कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ना रुक नहीं सकता है। यहाँ पे ऐसा है कि ये रिश्ता कभी भी रुक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें प्यार है। अब प्यार आ चुका है और अब जो है आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से तैयार हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है ये पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिश्ता है, इतना खूबसूरत सा रिश्ता कहीं किसी को नहीं मिलेगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पे मेनली यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इस रिश्ते में और आगे क्या हो सकता है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं कि जो रिश्ता है ना, जो रिश्ता है आपका, ये रुकेगा नहीं। ये यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है। तो अब जो है इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लान्स बनाने हैं, क्या करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा। आपने इस पर्सन के ऊपर भरोसा किया है, इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया है आपने, तो वो ट्रस्ट नहीं टूटेगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका ट्रस्ट आगे भी मजबूत होगा, क्योंकि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़रूर संपर्क कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए। इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है। तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है। तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए। आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन
को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।